समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। उनका कुछ नहीं हो सकता और उनका कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट है, उसका अनुभव करो जिसका अनुभव आपको हमेशा से है। उसका अनुभव मत करो जिसका अनुभव आपको कभी कभी होता है। उसका अनुभव करो जिसका अनुभव आपको हमेशा है। उसका अनुभव करो जिसका अनुभव आपको हमेशा है। उसका अनुभव मत करो जिसका अनुभव आपको कभी कभी होता है। तो कभी कभी आपको किसका अनुभव होता है वो मत करो। शरीर का अनुभव कभी कभी होता है, मन का अनुभव, बुद्धि का अनुभव, संसार का अनुभव, शांति का अनुभव, अशांति, सुख का, दुख का, कभी कभी होता है। इसका नहीं करना है। सीमित का, असीम का, जीव का, भगवान का, ठीक। कुंडलिनी जगने का, आंख बंद करके प्रकाश देखने का। तो जिसका अनुभव कभी कभी होता है उसको नहीं करना, ठीक। उसका अनुभव करो जिसका अनुभव आपको हमेशा है। किसका अनुभव आपको हमेशा है? स्वयं का, जिसको अनुभव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खत्म बात। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो यही तो होता है, आप कभी कभी वाले अनुभव में रहते हो, भीतर भीतर भीतर, फिर बाहर बाहर, मतलब झूलते रहते हो बस। हमेशा आपकी चॉइस कभी कभी वाले अनुभव की होती है। आप आजमा लो, आपको पता ही है ये अनुभव टिकेगा नहीं, वही अनुभव आप करते हो जो टिकेगा नहीं। आज बहुत अच्छा लगा, फिर आज मजा नहीं आया, मतलब आपको पसंद ही कभी कभी वाला अनुभव है। तो क्यों करते हो भैया ऐसा बार बार? और अच्छे से देख लो कौन कौन सा अनुभव आपको कभी कभी होता है। देखो अच्छे से। प्रतीति, ज्ञान, एहसास का अनुभव कब होता है? बोलो, दम से बोलो। कभी कभी होता है ना, ईमानदारी रखो ना। भले मैं बताऊं तो क्या हो गया। अच्छा, विषय त्याग का अनुभव, आत्मज्ञान का अनुभव, सहजावस्था का अनुभव। राम राम बोलो सबको, टाटा बाय बाय। हाँ, तो उसका अनुभव करो जिसका अनुभव आपको हमेशा है या हमेशा से है।
उसका अनुभव मत करो जिसका अनुभव आपको कभी कभी होता है। 2 लाइन में पूरा अध्यात्म समा जाता है। इससे ज्यादा जिसको सीखना पढ़ना है उसको अपना केवल बौद्धिक ज्ञान बढ़ाना है, उसको अध्यात्म से मतलब नहीं। बात खत्म। ठीक है। वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अब हम चलते हैं। सभी को प्रेम प्रणाम। ठीक है। हाँ, बैठ सकते हैं। हम भी नाटक कर रहे थे। पता है ना। अरे भाई, हम भी आप लोग को नहीं छोड़ सकते। हाँ, हाँ, तो कहाँ थे अपन? कभी कभी में नहीं थे भैया, हमेशा में थे, ऐसा बोला करो। पर तो उसका अनुभव होता ही है, होता ही है, करना नहीं पड़ता। उसका अनुभव होता ही है जो हमेशा से है, वो करना नहीं पड़ता। पॉइंट बी नोटेड। उसका अनुभव होता ही है जो हमेशा से है। अनुभव करने तक की जरूरत नहीं पड़ती और होता है। अरे वही वही मैं हूं। समझ रहे हो आप कौन हो? और उसका अनुभव होता ही नहीं है जिसका अनुभव आप कभी कभी करते हो। हाँ, उसका अनुभव होता ही नहीं है जिसका अनुभव आप कभी कभी करते हो। आप भ्रम में रहते हो। ज्ञात का अनुभव, अज्ञात का अनुभव, असीम का अनुभव, ये सब चाइल्डिश बातें। नित्य का अनुभव है ना, अमरता का अनुभव, ये भी कभी कभी है ना। कभी कभी आपको लगता है मैं नहीं मरूंगा यार, कभी लगता है यार मैं तो मर ही जाऊंगा। ईमानदारी की बात। हाँ जी। हाँ। अब कितना ही आप बोलो, 365 दिन दिवाली और होली मनाते हैं हम, वो केवल डाला आ गया है। हाँ, दिवाली भी कभी कभी है और दुख भी कभी कभी होता ही है ना। सच्चाई तो सच्चाई है ना भाई, बोलने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। तो उसका अनुभव होता ही है जो हमेशा से है, जो मैं ही हूं। मैं ही हूं भी नहीं बोलना पड़ता और वो अनुभव रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता। और कभी कभी तो कभी कभी है, उसकी बात क्या करना। तो अब चॉइस आपकी, आपको किस में जीना है, कभी कभी में, हमेशा में। हमेशा। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, फिर कभी कभी वाली दुनिया मत चले जाना।
वो केवल इंटरटेनमेंट, बस आप चैनल बदलते रहते हो और कुछ नहीं। तो ज्ञान, प्रेम कभी कभी होता है कि हमेशा होता है? कभी कभी होता है। जिस ज्ञान से आपका परिचय है वो ज्ञान कभी कभी है, जिस प्रेम से आपका परिचय वो प्रेम भी कभी कभी। आत्मिक ज्ञान नित्य है, शाश्वत है, और वो प्रेम भी शाश्वत है। ओके। तो जो हमेशा से है, जिसको हमेशा तक का ख्याल नहीं है, जो मैं हूं, जिसमें समय ही नहीं है, तो हमेशा कहाँ रहेगा? जो मैं हूं। तो वो आपको लगता है ऐसा जैसा मैं बोल रहा हूं? लगता है कि कोई डाउट? नो डाउट। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात। सिंपल यार, उसका अनुभव करो जिसका अनुभव हमेशा से। करना भी है तो वही करो ना, जिसका अनुभव हमेशा से। उसका अनुभव मत करो जो कभी कभी होता है आपको। और कुछ नहीं है स्पिरिचुअलिटी। तो जो हमेशा है, जो हमेशा से है, वो कभी भी अपने लिए कुछ करेगा क्या? वो तो मस्त रहेगा ना, मस्त राम। खचेटू राम करता है, मस्त राम कुछ नहीं करता है ना। खचेटू राम कुछ न कुछ करता है, वो साधना करेगा, दुनिया भर का चीज करेगा। अब साधना ही कभी कभी होती है तो उसका अनुभव तो वैसे ही कभी कभी है। कभी कभी का फल कभी कभी तो होगा। तो वो कुछ नहीं करता, आत्मनष्टिक कभी कुछ नहीं करता। अगर वो कुछ करता है तो वो आत्मा में कलंक है। कुछ भी करता है आत्मा के लिए, तो सोचता भी है तो मैं हूं बोलता है तो भी फिर कलंक है। मैं आत्मा हूं या मैं हूं भी बोलता है ना, तो वो कलंक है। इतना तक नहीं सोचता। ये भी बारीक करना हो गया ना, सोचना भी। और मस्त रहता है। तो शरीर भले देवालय जाए, तीर्थ यात्राओं में जाए, है ना,
शरीर भले रोज देवालय जाया करे, तीर्थों में जाया करे, मन भले सदैव नारायण का ध्यान किया करे, वाणी भला सदैव ओंकार का जप किया करे, बुद्धि भला सदैव ब्रह्म में डूबा करे, लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं। मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं कुछ करता ही नहीं और न ही किसी से करवाता हूं। हाँ, किसी से मीन्स न किसी पर्सन से, न मन बुद्धि से, न शरीर से। न मैं कुछ करता हूं, न मैं किसी से करवाता हूं। अरे मन भले कुछ किया करे, शरीर भले अपनी मर्जी से कुछ किया करे, बुद्धि और वो अपनी मर्जी से कुछ किया करे, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं करता, न किसी से करवाता हूं। अरे मैं कुछ नहीं करता यार। मुझे आवश्यकता ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? मुझे किसी समाधि की आवश्यकता नहीं। बेचैन चित्त को समाधि की आवश्यकता होती है, मुझे नहीं है बाबा। न ही मैं कोई चिंतन करता हूं, न ही मैं कोई आत्मचिंतन करता हूं। जिसका चित्त चिंतित है वो चिंतन करे, मैं कुछ नहीं करता। मैं आत्मा हूं यानी मैं ये हूं वो हूं तो चिंतन करता ही नहीं। मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी, मैं सब कुछ हूं, मैं आत्मा हूं, नो, इवन मैं हूं यह चिंतन भी मैं नहीं करता। मैं कुछ नहीं करता यार। अब याददाश्त जिसे भूल जाए उसको मैं क्यों याद करूं? याददाश्त जिसे भूल जाए उसको मैं क्यों याद करूं? मैं इसलिए कोई न स्मरण करता हूं, है ना, न कोई जप तप करता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं। अच्छा, मैं कुछ करता ही क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मुझे कुछ करना आता ही नहीं। मुझे कुछ करना आता ही नहीं है। मुझे तो अपना अनुभव करना भी भार जैसा लगता है। बड़ा भारी भारी सा लगता है। बाकी की तो बात ही छोड़ो। आलस्य धुरीण पद है भाई। कौन सा पद? आलस्य धुरीण पद। ए सोनी जाना।
आलस्य वाले पद में सो जाओगे गड़बड़ हो जाएगा। उसका अर्थ निद्रा नहीं है भैया, है ना। क्योंकि मैं सोता भी नहीं हूं यार। मैं कुछ नहीं करता हूं मतलब मैं सोता हूं, ऐसा थोड़ी ना। मैं सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, और स्वप्न तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। अरे मैं कुछ करता ही नहीं हूं यार, तो सोऊंगा कैसे, है? शरीर का काम शरीर जाने ना, मैं तो सोता नहीं। हाँ, तो मैं अपना नेचर बता रहा हूं आप लोग को कि मैं कुछ करता ही नहीं। और एक चीज मैं कभी नहीं करता, आज सच बता देता हूं, सत्संग मैं कभी नहीं करता। कहाँ करता हूं मैं? आज तक मैंने कोई सत्संग नहीं किया है भैया। आप लोग क्या सुने, क्या पाए, क्या जाने, वो आप जानो। आज तक मैंने किसी भी तरह का सत्संग किया ही नहीं। सत्य का संग सत्संग, है ना। हाँ, सत्य का संग वो करें जो सत्य से बहुत दूर हो, वही तो संग करेगा ना। तो हमने कोई भी सत्संग किया ही नहीं अभी, हम कुछ करते ही नहीं। आप लोग सत्संग करो। आप लोग सत्संग करो, हम नहीं कर रहे लेकिन। तो भैया देखो, जो संग कभी कभी हो वो तो सत्संग नहीं, है ना। जो संग कभी कभी हो वो सत्संग नहीं, है ना। और जो संग हमेशा हो, बताओ। उसको सत्संग करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सत्संग करता ही नहीं यार। क्या क्या रिकॉर्ड कर लियो तुम लोग। कल को आप बोल दोगे आप ये बोले थे वो बोले थे, हम नहीं जानते भैया। हाँ, तुम्हारी तुम जानो। अरे मैं तो मतलब मैं तो ना किसी से भेद करता हूं ना अभेद। अभेद का काम वाम भी मैं नहीं करता भैया। मेरे को यार ये करना धरना पसंद नहीं।
तो भैया कर्म कांडी जितने जन्म जी चाह के करें, है ना, जो भी उनको करना है वो करें। उपासक जन्मों जन्मों भाव प्रेम भक्ति में डूबे रहें, डूबा करें। हाँ, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा हमेशा करते रहे। लेकिन मैं कुछ करता ही नहीं हूं यार। हाँ, मैं कुछ ब्रह्म ज्ञानी बोलते रहे अच्युतो अहम, अनंतो अहम, गोविंदो अहम, नित्यो अहम, बुद्धो अहम, शुद्धो अहम, यहां तक ब्रह्म ज्ञान है, ये भी करना है। हाँ, मैं कुछ नहीं करता बाबा, नको। हाँ जी, तो भैया हमारी बात आप भी ग्रहण करो, कृपा करके आप भी कुछ मत करो। हाँ, जब तक करोगे जीव भाव जिंदा रहेगा, इसलिए कुछ मत करो। हाँ, यही आत्मनिष्ठा है, कभी भी कुछ भी न करना, अपने आप को जानने के लिए जानना भी नहीं, यही आत्मनिष्ठा है। अपने में होने के लिए होना भी नहीं, यही आत्मनिष्ठा है। और जो मैं हूं वही आप हो, वही आप हो, बस वही।
तो मैं कभी कुछ करता ही नहीं, तो पाप पुण्य लगता ही नहीं। सीधी बात है ना यार। मैं कभी कुछ करता ही नहीं तो पाप पुण्य कभी लगता ही नहीं। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।